चलिए जी, अब हम डिस्कस करते हैं हमारा अगला टॉपिक, दैट इज रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। अब प्रिज्म क्या होता है ये पहले हम लोगों को पता होना चाहिए। प्रिज्म एक सिमेट्रिकल बॉडी होती है जो कि एक पर्टिकुलर टाइप के एरिया को हम लोग एक्स्ट्रापोलेट करके बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक सर्कल लिया और इस सर्कल को धीरे 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 इसको ऊपर उठा दिया। ये कुछ इस तरीके से मैंने सर्कल को ऊपर उठा दिया। तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? अब इसे हम लोग कह सकते हैं सर्कुलर प्रिज्म। सर्कल के ऊपर एक और सर्कल के ऊपर एक और सर्कल करते 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 हमने उसके ऊपर जो है लगाते गए, तो वो क्या बन गया? सर्कुलर प्रिज्म। और सर्कुलर प्रिज्म को हम लोग क्या कहते हैं? सिलेंडर कहते हैं। ठीक है, तो दिस इज सर्कुलर प्रिज्म। ये सर्कुलर प्रिज्म कहलाता है, जिसे हम लोग कहते हैं सिलेंडर। करेक्ट। अगर यहीं पे मान लीजिए मेरे पास कोई रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल के ऊपर मैं रेक्टेंगल के ऊपर मैं रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल रखते जाता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा? ये मुझे मिल जाएगा एक क्यूबॉइड। करेक्ट, ये एक क्यूबॉइड मिलेगा हम लोगों को। तो रेक्टेंगुलर प्रिज्म इज कॉल्ड एज क्यूबॉइड। रेक्टेंगुलर प्रिज्म जो है इसे हम लोग कहते हैं क्यूबॉइड। अच्छा, उसी तरीके से यदि मान लीजिए मेरे पास एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ये कुछ इस तरीके से ट्रायंगुलर प्रिज्म, तो ये इस तरीके से अगर मेरे पास ट्रायंगुलर प्रिज्म है, तो ये ट्रायंगुलर प्रिज्म तो हम लोग बचपन से स्कूल में देख ही रहे हैं। ओके, तो दिस इज ट्रायंगुलर प्रिज्म। ये हम लोग इसको कहते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म। अब इस ट्रायंगुलर प्रिज्म को हम लोग क्या करेंगे? ये जो क्रॉस सेक्शन है इसका ट्रायंगुलर प्रिज्म, ये हम बनाएंगे और ये जो एक सरफेस होती है यहां से लाइट डालेंगे हम लोग और फिर देखेंगे कि इसका किस तरीके से बिहेवियर होता है। तो मैं एक ट्रायंगुलर प्रिज्म बना रहा हूं। ये देखिए, ट्रायंगुलर प्रिज्म मैं बना रहा हूं। ये ट्रायंगुलर प्रिज्म, ये मैंने एक ट्रायंगुलर प्रिज्म बनाया। थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूं मैं ट्रायंगुलर प्रिज्म। ये थोड़ा सा बड़ा ट्रायंगुलर प्रिज्म मैंने बना दिया। ये ट्रायंगुलर प्रिज्म नाम दे देते हैं हम लोग A B C। ओके, तो ट्रायंगुलर प्रिज्म जो है वैसे ये आगे और भी प्रोजेक्टेड है। यही ट्रायंगुलर प्रिज्म आगे प्रोजेक्टेड है। अब हम लोग क्या करेंगे? लाइट इस सरफेस के ऊपर डालेंगे। तो AB और AC ये यहां पे रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं। यहां पे AB एंड AC आर रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है AB एंड AC। और ये जो एंगल होता है इसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। इसे जो कहते हैं एंगल A, इसको कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म। ध्यान रहे AB और AC आपस में पैरेलल नहीं होने चाहिए, अदरवाइज लेटरल शिफ्ट हो जाएगा भाई। अब मैं क्या करता हूं? इसके ऊपर एक मोनोक्रोमेटिक लाइट डालता हूं। मोनोक्रोमेटिक लाइट में इसके ऊपर इंसिडेंट करता हूं। ये देखिए, मैंने मोनोक्रोमेटिक लाइट
इसके ऊपर इंसिडेंट की, ये रही, ये मेरी मोनोक्रोमेटिक लाइट रेड कलर की चली आ रही है। और ये जो मेरी मोनोक्रोमेटिक लाइट है, मोनोक्रोमेटिक लाइट, ये मैंने इंसिडेंट करी प्रिज्म के ऊपर। और नामकरण कर देते हैं भाई इसका, दिस इज P, दिस इज Q, ठीक है। और फिर ये लाइट से कुछ इस तरीके से निकली, PQR, और फिर ये कुछ इस तरीके से निकल जाती है, PQRS, दिस इज R एंड दिस इज S। PQRS जो है वो लाइट का पाथ है, PQRS लाइट का पाथ है। ये है हमारे पास में पाथ ऑफ लाइट, जिसमें PQ को हम लोग क्या कहते हैं, इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट, और QR को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टेड लाइट, ये कहलाती है रिफ्रैक्टेड लाइट। और RS को कहते हैं हम लोग इमर्जेंट लाइट, ये कहलाती है इमर्जेंट लाइट। PQ, QR और RS। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे नॉर्मल्स ड्रॉ करते हैं। ये नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया AB सरफेस के ऊपर, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। और यहां पे दूसरा नॉर्मल ड्रॉ किया, ये मैंने दूसरा नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल्स हैं, इसके भी नामकरण कर देते हैं हम लोग। इसका नाम दे देता हूं MN, और इसका नाम दे देते हैं अपन M डैश, N डैश। तो MN and M dash, N dash are normals to surfaces AB and AC, ठीक है। अब इसके अंदर में सारे एंगल्स, तो एंगल्स तो हम लोगों को पता ही है। ये नॉर्मल के साथ जो एंगल होगा इंसिडेंट लाइट का, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस I, एंड दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, और एंड दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इमर्जेंस E। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दो बनते हैं हमारे पास, R1 और R2, ठीक है। तो यहां पे एंगल I क्या कहलाएगा, यहां पे एंगल I कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल I is called as angle of incidence। एंगल R जो है कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दो है हमारे पास, ये R1 और ये R2। और एंगल E इसे कहता है हम लोग एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो ये तो हो गई छोटी मोटी जानकारी। अच्छा, अगर इस लाइट को हम लोग प्रिज्म बीच में ना लाते, तो इस लाइट का जो एक्चुअल पाथ होता वो कैसा होता, जरा बतलाता हूं मैं। अगर ये प्रिज्म बीच में नहीं आता तो हमारी लाइट कुछ इस तरीके से जा रही होती। दिस इज कॉल्ड एज ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट। दिस इज कॉल्ड एज ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट। मगर जो लाइट बाहर निकली है वो निकली है ऐसी। दिस इज इमर्जेंट लाइट। यदि इमर्जेंट लाइट को मैं बैक ट्रेस करूं तो दिस इज कॉल्ड एज इमर्जेंट लाइट। दिस इज कॉल्ड एज इमर्जेंट लाइट। तो इंसिडेंट लाइट और इमर्जेंट लाइट मतलब लाइट जाना चाह रही थी ऐसा, मगर
प्रिज्म के आने के कारण लाइट जा रही है ऐसी, तो एक्चुअल पाथ और इमर्जेंट पाथ के बीच में जो भी एंगल बन रहा है इसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डीविएशन। दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डीविएशन। एंगल डी जो है दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डीविएशन। कितना एंगुलर डीविएशन हुआ है वो ये हमें बताएगा। ध्यान रहे हम लोगों ने यहां पे मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट की है और ये लाइट ऐसी बाहर निकली है, तो एक्चुअल लाइट का पाथ और इमर्जेंट पाथ के बीच में जो भी एंगल है इसे कहते हैं एंगल ऑफ डीविएशन। इसका मतलब ये है कि हमारी जो लाइट है, हमारी लाइट यहां से यहां पर ये कुछ इस तरीके से डीविएट हो गई है। ये डीविएशन कुछ इस तरीके से हमें मिल रहा है। ये हम लोगों को मिला है डीविएशन। लाइट जो डीविएट हुई है वो यहां से यहां पे हुई है। ओके, तो आई होप ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। अब इसी के ऊपर बेस्ड हम लोग अपना अगला डेरिवेशन करेंगे। आप तब तक इसे फटाफट उतारिए। सारे एंगल्स, सारी टर्म्स हम लोगों को अच्छे से पता होने चाहिए। ओके, चलिए फटाफट लिखिए।